दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर जी, गुड सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जयसराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को इस जूम पैनल से प्रणाम करता हूं। आदरणीय डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर को मेरा प्रणाम है। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मेरा प्रणाम है। आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार। और सभी हमारे रेड क्लब्स सीनियर्स को और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में हम फिर से बैठे हुए हैं और हमारे सभी सीनियर्स का आशीर्वाद है दोस्तों कि हम फिर से नए सेशन को हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सही है। और मुझे बहुत ही खुशनुमा चेहरे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इस पैनल पे जो आज इस ट्रेनिंग को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सही है। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत जो है आज होगी तो मैं हमारे बीच एक ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को वेलकम करना चाहूंगा दोस्तों जिनके मार्गदर्शन में आज का ये सेशन शुभारंभ होने वाला है। और दोस्तों कहीं ना कहीं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। सही है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हमारे ग्रेट सीनियर सर की। तो दोस्तों जब मैं सर का वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। दोस्तों सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राधे राधे सर जी। राधे राधे राधे। राधे। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। राधे राधे सर जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। राधे 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 सर। राधे 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 सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सत गुड श्री मॉर्निंग। अकाल। आगे सर, आगे सबसे आगे। दोस्तों आज का दिन आप सबके लिए शुभ मंगलमय हो और बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का दिन। आज एक बार फिर से पुनः हम आज अपने जूम पैनल की आफ्टर गुरु मंथ शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही खुशी हो रही है कि जूम पैनल की जो एक डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जो लगातार इसकी जो एक ख्याति है बढ़ती चली जा रही है। और आप सबके प्यार से, आप सबके एक चाहत की वजह से इस जूम पैनल को लगातार फिर से हम और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ 500 पार्टिसिपेंट्स के लिए फिर से एक्टिवेट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको इस प्यार के लिए, चाहत के लिए। जबरदस्त तो जबरदस्त सर। थैंक यू सर। दोस्तों थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत इतना सारा प्यार देने के लिए। बीएसएस में लगातार आप लोगों का इस तरह का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे ही उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी कि आप सभी, हम सभी मिलकर इसको और आगे बढ़ाएं। और ये पार्टिसिपेंट जो अभी हमारे लगभग 200 पार्टिसिपेंट जो आते हैं इसको बढ़ाकर हम 500 तक बहुत जल्दी ले जाएंगे। यस और नो? यस Yes, सर। यस। यस यस। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे पैनल में कुछ एक बहुत ही खास व्यक्ति हमारे आज ट्रेनिंग को लेने के लिए मौजूद हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा, पर छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों हरदा शहर से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और इस बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले वो आर्मी यानी फौज में थे और फौज की बहुत ही दमदार तरीके से अपनी सेवाएं देने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद हमारे शेफ शॉप में उन्होंने स्टार्टअप किया और मात्र 2 महीने के अपने बहुत ही शानदार कार्यकाल में उन्होंने कंपनी के टारगेट को अचीव किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है दोस्तों, कंपनी के टारगेट को अचीव करना। तो हम जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे हमारे आज के स्पीकर। वो बताएं कि कैसे उन्होंने अचीव किया और हमें कुछ सिखाएं। इस पैनल में सभी लोग उनसे कुछ सीखना चाहेंगे और जरूर कुछ ना कुछ, बहुत कुछ उनसे सीखने का एक मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर दिव्य कुमार मार्कन। जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें दोस्तों। वेलकम दिव्य प्लीज सर। वेलकम मिस्टर दिव्य। वेलकम टाइगर, वेलकम। वेलकम वेलकम मार्कन जी, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम। दिव्य जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर सर। सर आप सभी 100 नमस्कार सर। राधे राधे सर। शतक पार हो राधे गए राधे। सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हाँ सही है सर। सबसे पहले मैं उस परम परमात्मा परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और सबसे उसके बाद में अपने महागुरु श्री मनोज कुमार सोनी सर को तहे दिल से नमन करता हूँ। उसके बाद डी शर्मा सर को नमन करता हूँ, सीमा कश्यप मैडम को नमन करता हूँ। उसके अलावा रुपेश सर जो हमारे इस डूबती नैया को बचाने वाले, रुपेश सर को तहे दिल से नमन करता हूँ। थैंक यू टाइगर, थैंक यू। मैडम को नमन करता हूँ, टीना मैडम को नमन करता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि मैं उसके बाद में मनीष सर को नमन करता हूँ, और जितने भी रेड क्लब लीडर है जो मेरे महान मतलब गुरुओं हैं। आज मैं गुरु मन से जो सीख के आया हूँ, ये मान के चले कि मैं कुछ भी नहीं था, उनसे मैं बारीकी से बारीक चीज सीख के, मतलब एक मुझे बताया कि पत्थर को तराशने का काम जो बीएसएस करती है, हीरा बनाती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उन्हीं की तरह एक एक अंश भी उनसे ले लिया मैंने, तो अपने आप को जीवन को धन्य समझ लूंगा कि अपने किस तरह मैंने इनको जीवन पा लिया। आगे की बात करता हूँ, जैसा मैं कि आज जो भी कुछ हूँ, मैं शब्द बोलने वाला हूँ, ये मेरे एक शब्द भी मेरे नहीं है। मैं जो भी शब्द कहूंगा, जो भी चीजें मेरे गुरुओं का जो सीनियर और सिस्टम का सपोर्ट मिलकर मैं आगे बढ़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी सब सीनियर का हमेशा सपोर्ट करते रहे और सीनियर की बात मान के आगे बढ़ते रहे। हमें जूम पैनल के माध्यम से मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार मुझे जूम पैनल में बोलने का मौका मिला है। अब मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। सर यदि आपकी इजाजत हो मनोज सर, तो मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिना रुकावट के आगे बढ़िए टाइगर। जी सर, धन्यवाद सर। वेलकम है सर, वेलकम। सबसे पहले सर सारे जो गुरु हैं वो फिर से मैं उनका तहे दिल से नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ सभी का, बहुत 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 नमन करता हूँ। आगे जो स्लाइड में, थैंक यू। आज मैं जो गुरु मन से सीख के बारीक बारीक चीज सीख के आया हूँ, और मेरे को यह लग रहा था कि शायद कि मैं अपने जीवन में बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। शायद आज मैं कुछ दिन पहले यदि सेफ साहब संस्था को ज्वाइन कर लेता तो मैं आज कुछ और भी होता, लेकिन मेरे को फिर भी इसका मलाल नहीं है। मैं फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार मोहब्बत और जितना मुझे क्या नाम है करने का थोड़ा बहुत भी सिखाया है, मेरे लिए बहुत काफी संतुष्ट। आगे की ओर चलते हैं सर। रुपेश जी स्लाइड आगे कीजिए। सर हाँ, आगे हो गया। प्रोफेसर मार्कन जी स्लाइड आगे चल रही है आपकी? स्लाइड नहीं चल रहा है। स्लाइड नहीं चल रहा है। स्लाइड नहीं चल रहा। स्लाइड तो उधर जैसा कर दीजिएगा। जी जी सर। सर जी ये पहले अपने कंपनी के महान पिलर हैं, इनका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, जिनकी आज पूरी और सेफ साफ संस्था। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। रुपेश जी अपना आप इको बंद कर, साउंड बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ये हो रहा है, इको आ रहा है। हाँ आगे बढ़िए। सर आवाज आ रही सर? हाँ ठीक है अब। हाँ सर, ये मेरा स्कूल लाइफ है। जब मैं छोटा था, मतलब स्कूल कॉलेज लाइफ की अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने परिवार में अपने 4 भाई बहने हम हैं, जिसमें मैं बीच का, 3 भाइयों के बीच में हम बीच का हूँ, और मेरे एक भाई बड़ा है, एक छोटा है। एक मैं बिल्कुल मध्यम परिवार का रहने वाला हूँ। घर से मेरे पिताजी एक छोटी सी जॉब करते थे, लेकिन सबका खर्चा पालना उनके लिए बहुत मुश्किल था।
फिर भी हमने जैसे जैसे पढ़ाई करके आर्मी के लिए आप मेरे में एक जुनून था, बचपन से ही रहा है कि मैं कुछ करूँ, कुछ नया करूँ। मैं 8 साल की उम्र का था तब से आर्मी में जाने के लिए एक मन में एक जुनून भर के आया था। और मैं बचपन से ये रहा कि मैं रात को 2 बजे भी दौड़ने निकल जाता था। मुझे ये नहीं पता लगता था कि समय क्या हो रहा है। साथ वाले मेरे दोस्त जब जाते थे, कई बार हमने ऐसा करा, वो वापस आया तो देखा 3 बज रहा है, तो वो बोलने लगे कि यार पागल तो नहीं हो गया यार कि तुम रात को 2 बजे दौड़ने लगता था। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मुझे कुछ आगे बढ़ना तो कुछ करना था। मैं फिर भी कोशिश करता रहा और ये मानिए 17.5 मैंने अपना बचपन यदि देखा है तो आर्मी के अंदर ही देखा। आर्मी के अंदर में 17 साल में ज्वाइनिंग हो चुका था। लोग वहां जाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, शायद मेरी जो मेहनत थी बचपन से करी हुई, जुनून था मेरे अंदर काम करने का, तो उसको मैं मात्र पहली बार में, एक ही बार में मैं हर चीज में क्वालिफाइड हुआ और पहली बार में मैं मतलब आर्मी के अंदर जाने की। ये मेरा बहुत परिवार, बढ़िया। ये मेरे पिताजी हैं, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मेरी सिस्टर सबसे बड़ी और एक बीच में मैं हूँ, सबसे बीच बैठा हूँ। मेरा बचपन से मेरे परिवार से काफी लगाव रहा है। उसके अलावा ये देखिए मेरे दोस्त हैं जो मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथी थे। हम 30 लोगों का एक ग्रुप था जो उस समय मेरे को आज भी याद है कि जब मेरा एग्जाम देने वाला था, मैं 12th के थे, शायद 12th का एग्जाम चल रहा था मेरा, और उस समय मेरा कॉल लेटर आया था कि भाई आप अपनी आर्मी में सिलेक्ट हो गए हैं और आपको जाना है। उस समय मुझे जो खुशी मिली शायद वो उसको बयान नहीं कर सकता मैं, कि उस समय मैं, क्योंकि मेरे सपने पूरे हो रहे थे वहां पे, क्योंकि मेरा बचपन से सपना रहा था मैं आर्मी जाने का। जाने के बाद मैंने आर्मी को ज्वाइन करने के बाद में कुछ साल वहां पे 18 साल मैंने आर्मी में सर्विस करी और जो भी काम करा था दिल से किया है और ईमानदारी से कर रहा हूँ। आगे चलिए सर। ये देखिए आर्मी के दौरान मैंने बॉक्सिंग भी करी, घुड़सवारी भी करी, मैंने सब चीज, मैंने कि वहां पे जो चीज मुझे मिली मैं ये चाह रहा था कि अपने आप को परफेक्ट बनाऊं, किसी भी एंगल में किसी भी तरह अपने आप को पीछे न रखूं। और इस तरह मैं आर्मी का सफर मेरा चलता रहा, बढ़ता रहा। मैंने आर्मी की जगह बहुत जगह पे, क्योंकि आर्मी में क्या होता है कि हर जगह 1 साल मतलब टिक के काम नहीं करना पड़ता, हर 2-3 साल के बाद में ट्रांसफर होते रहे। मैंने ऑल इंडिया पूरा जम्मू कश्मीर के 10 साल की नौकरी मेरी है, उसके बाद में आसाम की नौकरी है और चंडीगढ़ की नौकरी, लास्ट में चंडीगढ़ से रिटायरमेंट हुआ था मैं। और जैसे राजस्थान का पूरा एरिया मेरा बाय फुट चेक करा हुआ है। हर जगह हम आर्मी के अंदर जाके पूरा चेक करते आए और आगे बढ़ते रहे। आगे चलिए सर। ये देखिए कश्मीर का है मेरा, स्नोफॉल जब बर्फ वगैरह गिर रही थी उस समय का मेरा है। उस समय बिल्कुल फिट था, थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, समय की बात है तो अभी, उस समय हार्ड वर्क था, अभी हार्ड वर्क करने के बाद भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलने से ऐसा हो गया हूँ। आगे चलिए सर। ये सर मेरे बाकी और भी साथी थे जबकि वो ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथी थे, और ये मेरे दूसरे नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होती थी, हर बार क्या होता था कि जैसे जैसे प्रमोशन मिलता था, ट्रेनिंग होती थी, वैसे वैसे साथी अपने ज्वाइन होते रहते थे, बढ़ते रहते थे। ये 96 की बात है ये। तो ये इसमें लिखा हुआ है जो स्नोफॉल का, ये 14 साल सर्विस होने के बाद 2009 की बात है। ये दोनों चित्र मैंने लगा रखे हैं। और सर चलिए आगे चलिए सर। ये सर मैंने आरआर में, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय राइफल बोलते हैं, जो मिलिटेंटों को पकड़ने का काम है उन्हीं का रहता है। उन्होंने आरआर में भी ज्वाइनिंग कराया था मैंने 2007 से लेकर 2009 तक मैं वहीं पे रहा। और यदि बात करूं तो वहां पे मेरे जो हाथ है, ये पूरा हाथ बम फटने से अलग हो चुका था। उसके बाद में डॉक्टरों ने आर हॉस्पिटल मेरा इलाज करके वापस सही करा। 6 महीने तक मैंने एक हाथ से काम किया हूँ। मैं समझता हूँ कि भाई कितनी तकलीफें आती है और कुछ तकलीफें झेलते हुए मैं आगे बढ़ा था। चलिए सर आगे। उसके बाद ही मेरा परिवार है। मैंने अपने परिवार की अपनी लाइफ की पहली बाइक खरीदी थी। ये छोटी सी थी जरूर है, पर क्या है कि अपनी मेहनत है, जो मेहनत से कमा के खाने का जो आनंद है वो किसी प्रॉपर्टी घर की मिलने से कभी नहीं मिल सकता। और ये मेरा परिवार है, इसमें मतलब मेरे मम्मी पापा का मेरे से बहुत बचपन से अटैचमेंट रहा हूँ। मैंने अपने माँ बाप को कभी पलट के जवाब ही नहीं दिया लाइफ में। उनकी जो बात बोली मेरे लिए 70 की रखी रही, मैंने हमेशा मान के रखा। और वो आज मेरे बीच नहीं है, कल तक है मुझे, पर कोई बात नहीं, आगे चलिए। बहुत बढ़िया टाइगर, वेरी गुड। आपकी लाइफ में जैसे ही मैंने कदम रखा, आज से मेरे को कम से कम ज्यादा समय तो नहीं हुआ है,
6 महीने से या 7 महीने का समय हुआ है। 7 महीने के समय के बाद ये मान के चलिए कि मेरी लाइफ में मेरे माता पिता नहीं है, पर मेरे से उनसे भी ज्यादा मुझे मान सम्मान और प्यार देने वाले और मेरे महान गुरु जो मिले और मेरे माता पिता की कमी को उन्होंने पूरा कर दिया। आज मेरी लाइफ जो है ये बिल्कुल चेंज हो गई उस समय से, बिल्कुल भी। आज मेरी सेफ साथ में लाइफ इस टाइप की बनी हुई है। देखिए अब आगे चलिए। आज मैं अपनी संघर्ष की बात करता हूं तो ट्रिपल आईडी से मैंने अपने घर में टोटल माल के चलिए कि मैंने ये घर की परिवार की बात करें तो 17 टोटल आईडी लगाई है मैंने, तब जाके कोई भी टारगेट को अचीव करा हूं। परिवार की अपने बहन की लगाई, जियाजी की लगाई, भांजी की लगाई, भांजी की लगाई, अपने मेरे खुद की लगी, मेरी वाइफ की लगी, मेरे तीनों बच्चों की लगी है, मेरे छोटे भाई की लगी है, उनकी मिसेज की लगी है, बड़े भाई के बच्चों की लगी है, दोनों की। हम तो ये सपोर्ट करते हैं कि आज जो टोमेश सर ने जिस चीज की हमें बताया था गोवा जाने के बाद में कि जो ट्रिपल आईडी का फायदा है वो किसी भी चीज में नहीं है। यदि ज्यादा प्रमोशन करना है तो ट्रिपल आईडी ही लेना ही चाहिए। उसके बाद हमारे रुपेश सर ने आके यहाँ पे हमारे साथ, मनोज सर ने हमारे साथ रुपेश सर को यहाँ पे भेजा क्योंकि हमको बिल्कुल हमारी आदत ऐसी हो चुकी थी यहाँ पे कि कुछ भी नहीं लग रहा था कि हमारा क्या होने वाला है। लेकिन रुपेश सर ने हमारे को बिल्कुल तो ऐसा सहयोग करा, शायद ही कोई परिवार में कोई किसी का सहयोग कर पाता। और आज जो भी है सब रुपेश सर की बदौलत है, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, वो ट्रिपल आईडी का फायदे बताया कि और हमारे साथ रात दिन एक जैसी मेहनत करके हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। आज हम जानते हैं कि जो थाईलैंड टूर हमने अचीव करा है ये ऐसे नहीं हुआ, हमने इसके लिए 18 घंटे मेहनत करी है। कि कहते हैं कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं होता है कि आदमी को कुछ काम ना करना पड़े, बहुत कुछ करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हमारे नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो अपनी नींदें तक उड़ा देते हैं। क्या बात टाइगर, वेरी गुड सर। आगे चलते उसके बाद सर देखिए मैं तो अपनी गया साथ में अपनी टीम के जो हैं श्री प्रेम नारायण जी सोटे सर, जो बहुत हमारे सीनियर है, हमारे हम इसको हम भीष्म पितामह बोलते हैं कि हम उनको प्रेरणा का स्रोत भी मानते हैं और हम ये चाहते हैं कि परिवार में बुजुर्ग होना जरूरी है। तो हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग इंसान ये है और हमने इनको भी साथ में मिलकर इनको भी थाईलैंड टूर कंप्लीट करवाया। चलिए सर आगे चलिए सर। ये देखिए हमारे थाईलैंड टूर का दोनों का है, दोनों ने हमने काफी इसमें मेहनत करी और सबसे ज्यादा योगदान इसमें रुपेश सर का रहा है। उन्होंने ना कभी भी ये नहीं देखा कि समय क्या हो रहा है, सुबह से रात के 1-1 डेढ़ बजे तक हमने वर्क करा है और 18 से का यही मान कर 18-19 घंटे वर्क करने के बाद में ही हमें सफलता मिली है। मुझे आज भी याद है कि कई बार ये देखिए मैंने भी सफलता हासिल करी है वाइफ के साथ में। और यदि सफलता की बात की जाए तो इन 6 महीनों के अंदर मैंने स्टार्टिंग में जैसे मुझे नहीं पता था कि बिजनेस क्या है, कुछ भी जानता नहीं था बिल्कुल इसी के बारे में। मुझे किसी पंडित जी ने मेरे को साथ आए थे, पंडित जी के साथ में एक सर आए थे, मुझे इसके बारे में जानकारी बताई कि भाई भगवत गीता जी ये है। तो मेरे को बहुत पसंद है भगवत गीता जी, मैंने उसको लेके फर्स्ट उसको ले लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और लेने के बाद में उन्होंने वैसे सिर्फ यही बताया कि भाई आपके कोई परिचित लोग हैं जिससे मुझे मुलाकात कर दीजिए। तो मैंने ठीक है, मैंने आस पड़ोस में लोग जो परिचित थे उनसे मुलाकात करवा दी। मुलाकात कराने के बाद में उन्होंने दिखाई कर उनको पसंद आई, उन्होंने भी ले लिया। लेने के 1 हफ्ते बाद आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई आपका ये चेक आया हुआ है। तो मैंने भाई किस बात का चेक? तो बोले कि आपने सजेस्ट करा था तो इसके लिए आपको 5,106 रुपए का चेक आया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उन्होंने उस बिजनेस के बारे में मुझे बाद में बताया, तो बताया कि भाई ऐसा बिजनेस है। मैंने क्या रही तो बहुत अच्छा बिजनेस है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आप धर्म का काम करते करते यदि आप प्रचार प्रसार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। कि धर्म बोलते हैं कि नारायण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति हमेशा होती रहेगी। तो मैंने बहुत अच्छा बिजनेस है। फिर ऐसे करते करते उन्होंने मुझे बोला कि आप यदि आप 5-6 लोगों को डायरेक्ट सेल करवाते हैं तो आपको मोबाइल फोन भी मिल जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छी बात है। तो हमने फटाफट जैसे पार्ट टाइम काम करते करते एक मोबाइल फोन भी अचीव कर लिया। बाद में जैसे पता लगा कि भाई इसमें और भी है, मोबाइल फोन आपको मिलने वाला है। कहाँ पे? आपको जबलपुर चलना पड़ेगा, वहां पे आपको ये सब चीज मिलेगी। तो सर को सोडे सर को भी हमने क्वालिफाइड कराया, तो वो भी उनको भी मोबाइल मिल गया। तो ऐसे करते हमारे हरदा शहर से हमारी टीम से कम हमने 5 लोगों को मोबाइल वगैरह फोन इश्यू कराया था। तो हम सब वहां पे फिर जबलपुर गए। जबलपुर वहां पे जाके देखा तो हमने देखा कि यार इतना सब कुछ, बहुत सारा लोगों का मान सम्मान हो रहा है, लोग तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं।
फिर हमने आके डिसाइड करा कि यार ये संभव तो नहीं हो सकता कि सिर्फ भगवत गीता से ही काम संभव होके ही कर सकते हैं। हमने फिर बाद में आके अपने जो सीनियर थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब और भी है प्रोडक्ट वगैरह जिसके माध्यम से और आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमने पूरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली और उन्होंने फिर बताया कि यार यहाँ पे स्टार, मतलब बाद में स्टार एकेडमी भी आ गया, हनुमानगंज भी आ गया, उसके बाद में सूट पीस भी है, बर्तन वगैरह भी हैं और अच्छे से अच्छे क्या नाम है तत्वों के प्रोडक्ट वगैरह भी हैं। आज मैं खुद भी मतलब इसका फेस वॉश यूज करता हूँ, इसका साबुन यूज करता हूँ, इसका क्या नाम है पेस्ट भी यूज करता हूँ और इसका स्प्रे आता है, बहुत शानदार स्प्रे। कई बार क्या वो सीनियर आता था लगा के आते थे तो हमसे पूछते थे बच्चे कि यार खुशबू अच्छी आ रही है, कौन सा स्प्रे लगाते हैं? तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला शेफ साहब का। तो तब से अब तक हमारे घर में परिवार में सिर्फ शेफ साहब का ही यूज करते हैं। चलिए, और उसके बाद में हम आप जैसे बताते हैं जबलपुर गए तो वहां पे मन तो नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी हम चले गए। वहां जाने के बाद देखा कि एक मीटिंग चल रही थी वहां पे, बोला आपको चलना पड़ेगा, सीनियर ने बताया। तो मैंने चले भी बोल रहे हैं चलते हैं, तो बेमन से गया था वहां पे। वैसे भी मैं सही बता रहा हूँ कि मैं तो बिजनेस के बारे में जानता नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी मार्केटिंग बिजनेस को कभी मैं समझ दी नहीं थी, क्योंकि मैं आर्मी से आया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसमें कुछ फायदा होगा या कुछ होगा। मैं इससे दूर हमेशा जिंदगी भर भागता रहा कि मेरे को इसको करना ही नहीं है, नेटवर्किंग मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर भी ये बोल रहे हैं चलते हैं। वहां पे जाके मैंने देखा कि कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ खड़े होके वहां खड़े होके इनके साथ उनके साथ। तो मेरे को अजीब लगा, मैंने यार ये लोग क्या कर क्या रहे हैं, फोटो क्यों खिंचा रहे हैं, किस वजह से खिंचा रहे हैं? और वो सीनियर वो जो मेरे साथ मेरे को लेके गए थे मेरे को बोले चलो इसके साथ यहाँ खड़ा हो जाओ, इनका फोटो खिंचाओ। तो मैंने कहा यार अपन हम आर्मी साथ लोग हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग बोलते हैं यहाँ सबके साथ फोटो खिंचाना है, क्यों? तो भाई उस समय इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं थी कि है क्या क्या नहीं है। सबके साथ मेरे को, पर सब साथ थे फिर भी अजीब लग रहा था मुझे, क्या ठीक है। फिर एक जगह मेरे को एक सीनियर ने बोला कि माला लेके खड़ा हो जाओ, इनका स्वागत करना, ऐसा करना। तो मैंने यार ये अच्छी बात बोले, और कान में आके बोले कि अब जैसे आएंगे ना उस गले लग लाना। तो मैंने कहा हो ठीक है, मैंने जो सीनियर ने बोला करता रहा। पर मेरे को मैंने क्या अजीब बात है, गले लगना है, क्या क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है, मैंने चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे मैं उन्होंने बोला कि इनके साथ फोटो खिंचा लो, तो मैंने बोला सही बात है। तो मैं गया फोटो खिंचाने के लिए, तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, बोले कि आपका फोटो मैं नहीं ले सकता, आपका रैंक है। तो मैंने रैंक में जानते नहीं था उस समय की रैंक होती क्या है। फिर भी मैं बोला चलो ठीक है, मैंने सर रैंक में तो मैं जानता नहीं क्या है। तो उन्होंने फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने यार सामने वाले ने फोटो खिंचाने से मना कर दिया, इसी क्या खासियत बात है सामने वाले। मैंने देखा, पर मन में तब से ठान ली थी मैंने कुछ भी हो जाए, यदि आज मैं इस लेवल पर पहुंच के बिल्कुल दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे फोटो के लिए इन्होंने मना किया, उस पोजीशन में बिल्कुल पहुंच के एक बार जरूर पहुंचना है। उसी दिन मन में ठान लिया था और मेरा लक्ष्य बना लिया था कि मैं किसी तरह उसको टारगेट पूरा कर दूं। और वहां से आने के बाद में आज उन्हीं मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप कि मैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता रहा हूँ। और मैंने यहाँ से मोबाइल फोन, उसके बाद गोवा टूर अचीव करा विद फैमिली के साथ, और उसके बाद यहाँ से मैंने 2,70,000 की अभी बाइक संस्था की तरफ से मेरे को ने अभी है से इन्हीं के द्वारा खरीदी गई है। और मैंने अभी क्या नाम है थाईलैंड ट्रिप हमने भी क्वालिफाइड किया हुआ है, और अभी मैं गुरु मंत्र से यहीं से होके अभी आया हूँ। और कम से कम मैंने 1 लाख से ज्यादा की इनकम अभी यहाँ से संस्था की तरफ से कर चुका हूँ। ये सब चीज मैंने यहाँ से इतना प्राप्त किया है। अब मैं आगे की ओर चलते हैं सर। मैं अभी आपको कुछ ऐसी जानकारी बताना चाहता हूँ, मतलब बता तो कुछ सकता नहीं आपको मैं, फिर भी कुछ बताने का। भाई आप इतने महान सीनियर आदमी हो और बड़े सब आप मेरे से बड़े हो और आप काफी दिन से कर रहे हो, तो मैं आपको सिखाता कुछ सकता नहीं, लेकिन कुछ अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने बाकी लाइफ और ये यहाँ की लाइफ में क्या अंतर देखा। तो यदि हम वहां की लाइफ की बात करते हैं, यदि आधार की बात एक जैसे है कि आर्मी का जॉब, सिविल की, क्योंकि मैंने आर्मी की जॉब मुझे 10 साल हो गए रिटायरमेंट को। रिटायरमेंट के बाद मैंने काफी जगह नौकरी भी करी। नौकरी करने के साथ साथ अपना किराने का बिजनेस भी कर रहा हूँ, करने के साथ साथ मैं फिर इसको भी कर रहा हूँ। मतलब 3-4 काम साथ साथ करने के बाद में मैंने इसको देखा कि सब कंपेयर करा कि सबसे बेस्ट मुझे क्या रहा। तो मैं वो चीज के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि हम बात करते हैं कि यदि आप प्रतिदिन समय की बात करते हैं, तो एक मैं जिस जॉब जहाँ पे जॉब करता था, करीबन वहां पर मुझे 8 से 10 से ज्यादा घंटे देना पड़ते थे, और वहां पर रेगुलर देना पड़ता था कि आपको देना है तो देना ही पड़ेगा, और आपको इससे कम ना मुझे कोई छुट्टी मिलती थी ना कुछ मिलता था। वहां पे टोटल काम ही काम, तो आदमी का स्ट्रेस हो जाता है। फिर भी मैंने वहां से 8 से 10 घंटे काम करता था। और आर्मी की बात करूँ तो वहां तो 24 घंटे का काम रहता है।
कि यदि आप ड्यूटी से आए और आपको 1 घंटे बाद भी बोल दिया जाता है कि आपको जाना है, तो आप मना नहीं कर सकते। और यदि आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी आपको करीबन, मैं दुकान खोलने में मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे मुझे भी दुकान में देना पड़ता था, तब जाके मुझे कुछ मिलता था, वो भी कुछ, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कुछ। और सेफ शॉप की बात करें तो हम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके, मतलब कुछ 2 या 4 घंटे भी काम करके वो सब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे यदि आप समय के बाद में यदि आप खर्चे और निवेश की बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि यदि आप जॉब के अंदर रहते हैं तो आप कम से कम पढ़े लिखाई के मामले में अभी आप 10 से 20 वर्ष तक पढ़ाई करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा आपको खर्च हो जाता है। और आर्मी के अंदर भी सेम है कि आज यदि आप उसमें जाते हैं तो इतने सारे लाखों की भीड़ में कुछ लोगों का चयन होना एक बड़ी बात होती है। इतने लोगों के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, ये सिर्फ जो आर्मी वाला है वही समझ सकता है। और यदि आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर कम से कम यदि आपके पास 5 लाख रुपए निवेश करना ही पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस को थोड़ा स्टार्टिंग कर सकते हैं। और सेफ शॉप की बात करें तो हम ये जानते हैं कि इसमें आपने मात्र एक प्रोडक्ट, मैंने भी सिर्फ भगवत गीता से ही शुरुआत करी थी। आज उसी से शुरुआत करके मैंने फिर अपनी वाइफ की उन्हीं से इनकम करके वाइफ की आईडी कराई थी, और उनकी इन दोनों की इनकम करके मैंने 3 बच्चों की आईडी बनाई। मतलब एक ही बिजनेस मात्र उससे, वो स्टार्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमने पैसा दिया, उनने सामान दे दिया, भाई कुछ नहीं था इसमें, मतलब हमारा लेन देन कुछ नहीं था, फिर भी मतलब बिना शून्य लागत से हमने अपना बिजनेस को स्टार्ट करा। तो सेफ शॉप से बेस्ट मुझे इसमें कुछ लगा भी नहीं। अब आगे की ओर बात करते हैं कि आय की निरंतरता की बात करते हैं, तो यदि जॉब की बात करते हैं तो आप कितना भी काम कर लो, आपकी एक आय सीमित है कि उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाली। और आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी की में भी सेम यही कंडीशन रहती है कि भाई आपकी प्रमोशन जैसे आपको 1000 रुपये मिलता है, पेमेंट वगैरह भी एक निश्चित है। और यदि बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं और आपकी कितनी इनकम होगी इसमें कोई पता नहीं लगता, कम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और यदि ये शेयर शॉप की बात करें तो एक समय के बाद में आप ना भी काम करेंगे तो आपके इनकम, जो आपका लाभ, जो पैसा है, आपको लगातार मिलता रहेगा। तो शेयर शॉप बेस्ट मेरे ख्याल से इसमें भी बेस्ट है। और उसके बाद लाभ की बात करें तो इसमें एक निश्चित लाभ है, आय के साथ निश्चित लाभ मिल सकता है 8 घंटे काम करने के बाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज यदि आप जॉब की भी, तो आर्मी की बात करते हैं तो उसमें भी ये है कि आपको, जैसे यदि आपको ज्यादा पैसे कमाना है तो आपको हायरिटी वगैरह जो बोलते हैं कि ग्लेशियर वगैरह में जाना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा उसका अलाउंस ज्यादा मिलता है, तो पर उसमें जान जोखिम ज्यादा रहती है, कम जाके उसको फायदा मिलता है। और बिजनेस की बात करें तो इसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। कोई बिजनेस ऐसा होता है कि चला जो चला, नहीं चला तो नहीं, डूब गई। और यदि और शेफ शॉप की बात करते हैं तो शेफ शॉप के अंदर आपको हमेशा ही लाभ ही लाभ मिलेगा, हानि की गुंजाइश कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें हानि वाला कॉलम ही नहीं है। क्योंकि भाई आपने सामान लिया, आपने पैसा दिया, सामान लिया, प्रोडक्ट मिल गया, तो घाटा कैसे कैसे इसमें है ही नहीं। और यदि उसके बाद आगे चलते हैं, सफलता की बात करते हैं कि भाई इसमें सफलता की, तो आप ये सब जानते हैं कि भाई सरकार प्राइवेट जॉब करने पे आपको कितनी सफलता मिल सकती है। यदि सफलता की बात करें तो 2 करोड़ से 2 करोड़ लोग में से यदि आप चाहें तो कितने लोग होंगे जिसको सफल हो पाते हैं, नहीं तो बस सारे के सारे सफल नहीं हो पाते हैं, और उनको सफलता की संभावना नहीं के बराबर रहती है। अब आर्मी के अंदर इतने सारे कोर्स करना पड़ते हैं, और तब जाके, और कई बार तो क्या होता है कि यदि आप अच्छे काम कर रहे हो और आप में अच्छी क्वालिटी है तो आपको नई कोर्स में भी नहीं भेजा जाता। वो चाहते थे कि भाई जो अच्छे काम करते हैं उनका वही वहां पे जरूरत पड़ती है हर जगह काम वालों की, वहां रोक देते थे, और जो काम नहीं करने वाले रहते थे उनको भेज देते कि आप कोर्स करके आइए। अब कोर्स वो करके आते हैं, प्रमोशन उनको मिलता था, और जो काम करने वालों को वहां पे प्रमोशन की वही मान के चले नहीं के बराबर ही है। और आगे यदि आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर 100 में से 1 या 2 लोग ही सक्सेस हो पाते हैं बिजनेस में, बाकी अन्यथा नहीं। और इस यदि और आप सेफ शॉप की बात करते हैं तो सफलता आपकी पूर्ण 100% है। आप सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते रहिए और आपको सफलता हर हालत में मिलके ही रहेगी। और आगे उसके भी आगे चलते हैं, आपकी बात करते हैं प्रगति की संभावना। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है, कितना भी काम कर लो वहां पे आपको लोगों की गुलामी करना पड़ेगी, या फिर काम के साथ साथ, तो तब जाके आपको हो सकता है कि प्रमोशन मिले या नहीं भी मिले, कि तरक्की मिले या नहीं मिले, वो भी कितने साल जॉब करने हो सकता है आपको 8 से 10 साल लग जाए तब जाके प्रगति हो, या 20 साल लग जाए तब मिले, या 40। अपन सब समझते हैं कि कितना समय लग सकता है इसको,
करने के लिए। और आर्मी के अंदर भी सेम वैसी कंडीशन है कि आपको यदि आप प्रगति की, यदि आप प्रमोशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रमोशन के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ती है। हमें यहाँ पे ये मान के लो कि 15 या 16 साल के बाद 17 साल तक प्रमोशन नहीं मिल पाता, तब जाके प्रमोशन मिलता है, वो भी रात दिन मेहनत करने के बाद में भी, क्योंकि प्रमोशन उसके ऊपर आधारित नहीं रहता आर्मी के अंदर। और यदि आप बिजनेस की बात करें तो सरकार की पॉलिसी पर वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज मिलेगी, क्या चीज नहीं मिलेगी। और सेफ शॉप की यदि बात करें तो इसमें असीमित है, क्योंकि लोगों पर आधारित है आपका व्यवसाय। जितने लोगों को आप लाएंगे, आपके लोगों से मिलवाएंगे, आप एसटीपी कराएंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा। बस आपको एक ही काम, मनोज सर हमारा हमेशा बोलते रहे कि बस एक ही काम, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मिलते रहो मिलते रहो मिलते रहो। तो बस सर की एक बहुत अच्छी बात लगती है कि कोई भी चीज में जुनून होना चाहिए काम करने का, और जहाँ जुनून रहता है वहां पे आदमी, कोई भी आदमी सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो जुनून होना चाहिए काम का और करते रहना चाहिए। अब आगे और बात करते हैं। यदि आप योग्यता की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आप प्राइवेट जॉब में आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप हो सकता है बीएड की डीएड की बहुत सारी डिग्री विग्री लेने के बाद में आपको जॉब मिलती है। और आर्मी के अंदर भी यदि जॉब की बात करें तो वो तो 10वीं पास भी ले लेते हैं भाई आपको, लेकिन क्या आपके क्रेडिट के हिसाब से, क्योंकि क्या आपको ट्रेड मिलेगा किसके हिसाब से। और यदि व्यवसाय में अभी आप बात करते हैं तो धन अनेक वर्षों का अनुभव, धन और अनेक वर्षों का अनुभव हुआ तो आप बिजनेस चला सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन सेफ शॉप के अंदर आप अपने कुछ सपने लेके भी आ गए हैं और संकल्प लेकर लिया है कि आपने मन में ठान ली है कि मुझे करके ही रहना है, तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेफ शॉप ऐसी संस्था है जहाँ पे आपके सपने पूरे करने के लिए आपके साथी जो आपके सीनियर है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसा ही बिजनेस, एकमात्र ऐसा है दुनिया का कि जो आपके सपने आपने देखे हुए जरूर है, पर पूरा करने के लिए आपके सीनियर आपका सपोर्ट करते हैं और आपको पूरा करके जिम्मेदारी वो लेते हैं और पूरा कराने का वो हक भी रखते हैं और करवा के भी रहते हैं। जब तक ना करवा लें तब तक आपको पीछा भी नहीं छोड़ते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब कार्य के प्रकार के बारे में यदि बात करें तो भाई आपका जो बिजनेस, यदि हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, आपका मन हो या नहीं हो तो भी आपको वही काम करना पड़ेगा। आप खुश होकर भी नहीं कर सकते या खुद होकर भी कर सकते हैं। और ये आर्मी वाले के, तो आर्मी का तो काम ऐसे ही है कि मैं आज बचपन दिया उसको बिल्कुल, तो वो भी मैंने भरपूर मन लगा के ही काम किया और दिल खोल के, और पूरी लाइफ अच्छी वहां से भी निकाली, ऐसा नहीं। और रही बात किराने की, आज बात कर रहा हूँ, तो इसमें जोखिम और चुनौती भरोसे हमेशा भरा रहता है कि कई बार रेट किसी भी चीज के गिर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसमें घाटा मुनाफा की बात और बहुत ज्यादा रहती है। और यदि आप सेफ शॉप की बात करते हैं तो इसमें जोखिम बिल्कुल नहीं है। प्रतिदिन आप एक रोमांच के साथ में, नए जोश के साथ, जुनून के साथ आप काम पे निकलिए और आपको हर जगह नया अनुभव मिलेगा और आपको काम करने में रोज सुबह हर एक आनंद आएगा। और यदि आप आय के प्रकार की बात करें तो इसमें आय के प्रकार में एक निश्चित आय बनी हुई है। आप प्राइवेट जॉब के अंदर, आर्मी में भी एक निश्चित आय बनी हुई है। और यदि आप व्यवसाय की बात करते हैं, इसमें लाभ हानि दोनों हो सकते हैं, लेकिन सेफ शॉप के अंदर हानि की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ लाभ, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं से कहीं तक 1 रुपए का घाटा का नाम है ही नहीं। आगे और चलते हैं आय के प्रकार के बाद में। यदि हम सेवानिवृत्ति की बात करते हैं कि आपको कितने साल काम करने के बाद में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, पेंशन मिलेगी। आजकल तो पेंशन की बात किया जाए तो ना सरकारी में है ना प्राइवेट में, किसी भी जगह आपको पेंशन की सुविधा नहीं है। वो भी 2006 के बाद में सब बंद हो चुकी है। तो लगभग यदि प्राइवेट वाले की बात करें तो 30 से 40 वर्ष तक यदि आपने काम भी करा तो भी आपको पेंशन नहीं मिलने का कोई है नहीं, पेंशन नहीं मिलेगी आपको जो भी चीज आप करते हो। रही बात आर्मी की, तो 2006 के बाद वो भी बंद हो चुकी है। वो तो हम इसके पहले वाले हैं, तो हमें भी इसकी पेंशन मिल रही है। और यदि आप बिजनेस के बारे में बात करें तो शायद आपको कभी भी, आपको जिंदगी से रिटायरमेंट कभी हो ही नहीं सकते, तो उसमें आपको जिंदगी भर आप जब तक आपकी सांस चलेगी जब तक आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात सेफ शॉप की, आपसे 3 से 5 वर्षों के बीच में आप यहाँ से पेंशन के हकदार बन जाते हैं और आपको एक अच्छी खासी पेंशन मिलने लगती है। तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट सेफ शॉप करा हुआ दुनिया का नहीं लगता। अब कार्य के नियम जो भी चीज है, प्रमोशन लेना है तो दूसरे से बेहतर काम करो, ये चलता है इसमें प्राइवेट जॉब में। कि आप दूसरों को नीचे दिखा के, दूसरों के कंधों पे लात रख के आगे बढ़ोगे, ये होता है प्राइवेट जॉब में। और आर्मी के अंदर क्या है, प्रमोशन की बात आती है तो
ये मान के चलिए कोर्स, जितने ज्यादा कोर्स करोगे या सीनियरिटी पे लाओगे तब जाके आपको प्रमोशन मिलेगा। जब तक कोर्स नहीं किया तो भी आपको प्रमोशन मिलने की कोई चांस नहीं। और बिजनेस की बात करते हैं तो प्रतियोगिता में टिके रहना है तो दूसरे से बेहतर माल को सस्ते कम दामों में बेचो, चाहे घाटा खा के बेचो तो टिके रहोगे। ये तो घाटा खाना तो बिजनेस ही नहीं करना चाहिए फिर। और यदि शेफ शॉप के बारे में बात करना चाहते हैं, यदि जीतना हो तो टीम के जिताने में मदद करो। आप ऑटोमेटिक जितने आप, सबसे बड़ा बिजनेस का फंडा शेफ शॉप में यही है कि अपने से अपने नीचे वाले टीम का जितना ज्यादा हो सके उसका फायदा कराओ, उसके साथ मिलकर काम करो। उसकी तरक्की 1 गुना होगी तो आपकी तरक्की 4 गुना होगी। तो सब यही ऐसा प्लेटफॉर्म है, PSS बोल सकते हैं, शेफ शॉप बोल सकते हैं। दिव्य जी आप म्यूट हो गए हैं। हैं कि आप जो भी हमेशा सीनियर। दिव्य जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। दिव्य जी, हाँ आप म्यूट हो गए हैं, वहां से अनम्यूट कर लीजिए। ओके सर आवाज जी आ रही है। सर आगे बढ़ाए सर। जी कंटिन्यू। सर हमारे सिंह ने एक चीज हमें जरूर सिखाई है कि तजुर्बे ने सिखाया है, यदि समस्या में हो तो टूटो मत, बल्कि सफल इंसान से पूछो। ये हमारे ऊपर तरह कहना है, वो हमें कभी टूटने भी नहीं देते। और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि इंसान को अपने अंदर, खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यदि कोई निगेटिव भी करे तो आपको निगेटिव कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। मैंने तो जिंदगी में यही सीखा है कि मुझे कितने भी लोग ऐसे मिले हैं, मैं आज तक कभी निगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि अपने आप को भी निगेटिव होने भी देता भी नहीं। मैं फिर भी एक चीज कहना यही चाहूंगा कि मैं अखबार हूं, मैं एक वो अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए ही काफी। चलिए उसके बाद एक सब लास्ट में एक शब्द और कहना चाहता हूं कि बरसात से मुलाकात भी नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना होता है, और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। क्या इतना बात है, बोल के बहुत बढ़िया। सर, और आज जो मैं शब्द बोले गए सर मेरे कुछ नहीं थे। यदि फिर भी मैं कोई मेरी बात को किसी को आपको बुरा लगा हो या नहीं है तो मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी के लिए कि मैंने ऐसा आपको किसी मेरी बात को बुरा लगा हो। बाकी अपनी वाणी को हमेशा विराम देता हूँ सब। सर राधे राधे सर। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आज दिव्य कुमार मरकाम जी ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा और आज इस सेशन को बहुत ही शानदार स्पेशल बना दिया। तो मैं चाहूंगा दिव्य कुमार जी के लिए जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया दिव्य सर, शानदार। मार्कन जी बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही, बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बढ़िया। वो चीज हमने बोली, अभी तो हमारा को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में।